Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Once again I brought you about translation. मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन सबसे पहले बनाना चाहिए या ग्रामर। तो मैंने जो अब तक देखा है कि कई बच्चे आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि सर जी आप ट्रांसलेशन मुझे बताइए। लेकिन आपको जानना होगा कि ट्रांसलेशन अगर बनाते हैं तो कई तरह का प्रॉब्लम होगा, यानी कि ट्रांसलेशन आप सीख ही नहीं सकते। अगर जिस समय आप बनाते हैं तो बना तो लेंगे, लेकिन होगा क्या कि आप जो है इसको भूल जाएंगे, कभी भी आप याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को सबसे पहले कि ग्रामर को पढ़ना चाहिए, यानी कि ग्रामर को यदि आप पढ़ते हैं कम से कम टेंस, यदि टेंस को आप पूरा पूरा पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली है सो ट्रांसलेशन जो है सो आप अच्छे से बना लेते हैं। तो मैंने अब तक देखा कि यदि आप टेंस को पढ़ लेते तो डेफिनेटली करते क्या है कि ट्रांसलेशन को आप बना लेते हैं और कभी भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रामर याद रहता है। और जब बिना ग्रामर पढ़े ट्रांसलेशन बनाते हैं तो डेफिनेटली आप जो है सो ट्रांसलेशन को बना नहीं सकते हैं। बना लेते भी हैं तो मदद के वजह से, यानी कि टीचर के मदद के वजह से, तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही समय बीतेगा तो आप भूल सकते हैं और भूल जाते ही हैं। मैंने अब तक जो मैंने स्टूडेंट्स में देखा है कि बच्चे लोग भूल ही जाते हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको करना है कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को याद रखना है। तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या है? तो S प्लस V प्लस O, यानी कि S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब और O मीन्स ऑब्जेक्ट होता है। तो इसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और इसके अनुसार ही आप करते क्या है कि बना लेते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन बना लेते हैं। यदि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली जैसा आप ट्रांसलेशन को नहीं बना सकते हैं। तो ट्रांसलेशन को बनाने के लिए यूनिवर्सल स्ट्रक्चर हमेशा याद रखें, यानी कि S प्लस V प्लस O, यानी कि S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब और O मीन्स ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट को जाना, यानी कि सब्जेक्ट जो होते हैं वाक्य का शुरुआत करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट देखिएगा कि नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं अधिकांश। इसे आप पढ़ना चाहिए, यानी कि आप लोगों को पहले नाउन और प्रोनाउन पढ़ना चाहिए। तो नाउन को पूरी तरह से पढ़ें और उसके बाद प्रोनाउन में जाएं। तो प्रोनाउन में जो है सो पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से याद करना है। इनका जो चार रूप होता है केस के अनुसार, उसको भी याद करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप केस को याद नहीं करते हैं और नहीं जानते तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन आपसे बिल्कुल ही नहीं बनेगा और नहीं बनता भी है। तो हमेशा याद रखें कि केस को याद करना ही बहुत जरूरी है। और क्रिया का पांचों रूप याद करें, यानी कि क्रिया के पांचों रूप को यदि याद रखते हैं और कर लेते हैं तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन में बहुत ही आसान, यानी कि आसानी से आप बना सकते हैं ट्रांसलेशन को। और उसके बाद जानते हैं कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो बता ही दिए हैं कि नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं, तो इसको जरूरत नहीं है। यानी कि सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन और क्रिया का रूप को याद रखना बहुत जरूरी है। और जानते हैं कि आपको आर्टिकल्स भी आपको पढ़ना चाहिए, यानी कि ये आर्टिकल्स यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो डेफिनेटली है सो आपको जो है सो होगा क्या कि ट्रांसलेशन में दिक्कत होती रहेगी और होता है। जैसे कि आप देखिए कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ और एक यानी एक जो है इसमें आप करेंगे कि वन दे सकते हैं यदि आपको आर्टिकल्स का नियम मालूम नहीं है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आर्टिकल्स को भी पढ़ना चाहिए। तो आर्टिकल्स को यदि आप पढ़ते हैं तो आप जो है सो यहाँ पर, यानी कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पर वन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे, यानी कि ए मीन्स एक, ए मीन्स एक भी होता है। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन को सही रूप से बना सकते हैं, यानी कि आर्टिकल्स को कहे तो पूर्ण तौर पे आपको पढ़ना चाहिए ट्रांसलेशन के लिए। और उसके बाद जो है सो क्वालिफाइंग वर्ड्स है, जैसे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इन शब्दों को भी पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं शब्दों को, यानी कि नाउन को और क्रिया को और क्रिया विशेषण को भी आप क्वालिफाई कर सकते थे। क्वालिफाइंग वर्ड्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए, तो वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले तो
जो नाउन प्रोनाउन येस और क्रिया को याद तो करना ही चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद जो है क्वालिफाइंग वर्ड्स को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो आगे चलिएगा तो आपको क्या करना है कि बड़े बड़े सेंटेंस को अगर बनाना है तो आपको करना कि यानी कि ट्रांसलेशन करना है तो आपको करना क्या है कि कंजक्शन को पढ़ना है। और उसके बाद जो है प्रीपोजिशंस को भी पढ़ना है। यदि प्रीपोजिशंस को नहीं पढ़ते हैं तो बड़े बड़े वाक्यों को बना नहीं पाते हैं, यानी कि आप ट्रांसलेशन कर नहीं सकते। बड़े बड़े वाक्यों को भी ट्रांसलेशन बहुत ही जरूरी करना है और जानना है। तो आपको क्या करना है कि प्रीपोजिशंस और कंजक्शन को सदैव आप जो है पढ़ें और याद रखें, तभी आप जो है ट्रांसलेशन को 100% जैसे आपको यानी हल मिल जाएगा, यानी कि आप 100% ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इन सारी बातों को याद रखना है और सबसे पहले ग्रामर को पढ़े। यदि ग्रामर को नहीं पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन आप बना तो लेंगे, लेकिन होता क्या कि आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप जो है नियम के अनुसार नहीं बना रहे हैं। तो नियम के अनुसार यदि आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आप कभी भी नहीं ट्रांसलेशन को भूलेंगे। तो करना क्या है कि यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, इन सारे को सबसे पहले पढ़े। इन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले पढ़ लें पूरी तरह से। उसके बाद टेंस को पढ़ें और टेंस पढ़ने के बाद आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ें और टेंस को पढ़ें, और टेंस को पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। देखिए कि जूनियर यानी कि ऑक्सफोर्ड जूनियर ट्रांसलेशन है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, टेंस पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली पूरे का पूरे आप जो है क्या करते हैं ट्रांसलेशन को बना सकते हैं और बना लेते भी हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना, सबसे पहले ट्रांसलेशन मत पढ़िए, सबसे पहले ग्रामर का भाग को पढ़िए जो मैंने बताया है। उस भाग को यदि आप पढ़ लेते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन मात्र भी हो जाता है। इंट्रोडक्शन कहने का अर्थ हुआ कि आपको याद रहना बहुत जरूरी है, यानी कि आप सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आप जानेंगे तो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आपको गहराई से भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए, तभी आप जो है ट्रांसलेशन सही से बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबको पढ़ना जो मैंने आप तक बताया है। अगर यदि आप पढ़ते तो डेफिनेटली आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा भी है और वादा भी है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों पर अप्लाई कर चुका हूँ। इसलिए मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप जो है इस प्रकार करें, डेफिनेटली आप ट्रांसलेशन बना लेंगे और कभी नहीं भी भूलेंगे। तो करना क्या है कि इस प्रकार से यानी कि जिस प्रकार मैंने कहा है उस प्रकार से आप फॉलो करें, डेफिनेटली ऐसा आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ग्रामर के भाग को पढ़े, उसके बाद ही आप जो है ट्रांसलेशन को पढ़े। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। तो मैं जाना चाहता हूँ, और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of the videos at the right time. Till then, bye bye, see you, have a nice day, and moreover, my dear friends and students, thank you.